बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक देखते हैं जो कि बिगनर्स के लिए तो ख़ुसूसी तौर पे अहमियत रखता है, जिनको ये नहीं पता कि फ़िक्रे की जुमले की साख्त क्या होती है, स्ट्रक्चर जुमले का कैसे बनाया जाता है। अंग्रेज़ी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि जुमले की साख्त क्या होती है, अंग्रेज़ी में जुमला कैसे बनता है, उर्दू में उसकी तरतीब क्या होती है और अंग्रेज़ी में क्या होती है। आज हम साख्त को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझते हैं जुमले की। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। देखें ज़रा, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सेंटेंसेस जो अंग्रेज़ी के जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी किस तरतीब के साथ अल्फाज को हम लिखें, कौन सा पहले आना चाहिए, नाउन पहले आना चाहिए, वर्ब पहले आना चाहिए, कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में आना चाहिए, ये हम आज सीखते हैं। तो मैं एक जुमला लिखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ये देखें, मैं खाना खाता हूँ। तो मैंने जुमला लिखा, सबसे पहले आ गया मैं, या मैं चलो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि नाउन यहाँ पे आ जाए। मतलब अली लिख देता हूँ, अली खाना खाता है, अली खाना खाता है। मैं लिख देता हूँ अली खाना खाता है। ये मैंने जुमला लिख दिया है। अब इसकी तरतीब देखें, ये उर्दू है। उर्दू में तरतीब देखें, सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आया है अली, ठीक है। उसके बाद क्या आया है, खाना। अली क्या है, फ़ाइल, काम करने वाला, जो काम कर रहा है उसका नाम है अली है, ठीक है। अली एक फ़ाइल है, खाना क्या है, मफ़ऊल है, जिस चीज़ को खाया गया है, और खाता है क्या है, ये फ़ेल है। अब इसमें तरतीब देख लें कि सबसे पहले क्या है, फ़ाइल है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। अब देखें ये वाला क्या है, ये खाना ऑब्जेक्ट है, ये मफ़ऊल है, इसको मफ़ऊल कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये देखो क्या है, ये काम है, ये फ़ेल है, इसको हम कहते हैं वर्ब। ये मैंने तरतीब लिखी है उर्दू की। उर्दू में ये तरतीब चलती है, ठीक है। जब हम बातें करते हैं तो उर्दू में ऑटोमेटिकली हमारी ये तरतीब होती है, इसी तरतीब के साथ हम बातें करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ी में कुछ मामला मुख्तलिफ है। अंग्रेज़ी में देखो, मैं इसी का लिखता हूँ, अली अली ईट्स मील, या फूड, मील लिख देते हैं, चलो, अली ईट्स मील। अब मैंने ये जुमला लिखा अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में तरतीब देख लें, अंग्रेज़ी में सबसे पहले मैंने लिखा है अली। अली क्या है, फ़ाइल है, उर्दू में हम इसको फ़ाइल कहेंगे, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे ये क्या, ये है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है जी। अब देखें इसके बाद क्या आ गया, ईट्स, खाता है। ईट्स का मतलब खाता है, ईट्स खाता है। तो खाता है क्या चीज़ है, ये काम है। काम को हम कहते हैं वर्ब या फ़ेल, फ़ेल कह लें इसको, फ़ेल ऊपर में लिख देता हूँ, फ़ेल। यहाँ पे तरतीब है और है। अब यहाँ पे ये देखो वर्ब, ये फ़ेल और वर्ब, इसमें तरतीब ये आ गई। अब देखो मील आखिर में है, जो चीज़ खाई गई है, खाना जो है वो आखिर में है, क्या है, ये मफ़ऊल है, मफ़ऊल है, और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब उर्दू में तरतीब देखें क्या थी, उर्दू में पहले फ़ाइल था, फिर मफ़ऊल था, और फिर फ़ेल था। उर्दू में काम आखिर में आया है, उर्दू में काम आखिर में आया है, और मफ़ऊल जो है जिस पर काम हुआ है वो दरमियान में आया है, और काम करने वाला पहले आया है।
अब अंग्रेज़ी में ये तरतीब नहीं है। अंग्रेज़ी में तरतीब देखें, सबसे पहले काम करने वाला आया है फ़ाइल, दूसरे नंबर पे काम जो उसने काम किया है वो आया है, तीसरे नंबर पे जिस चीज़ पर काम हुआ है, जो चीज़ उसने इस्तेमाल की है या जिस चीज़ पर काम हुआ है वो तीसरे नंबर पे आया है। तो ये तरतीब अंग्रेज़ी में है SVO जिसको हम कहते हैं, SVO, इसको SV+O, अंग्रेज़ी में ये तरतीब होती है SVO, जबकि उर्दू में ये तरतीब नहीं है। देखो उर्दू में हमारे पास जुमला क्या है, पहले क्या है, सब्जेक्ट है S, अब इसमें देखें मफ़ऊल है, अब ये ऑब्जेक्ट है SO, अब ये क्या है V। अब उर्दू में हमारे पास ये तरतीब बनती है। अब इसको पढ़ें VOS, इस तरह से पढ़ेंगे तो SOV बन जाएगा। तो उर्दू में SOV बनता है। उर्दू वाली तरतीब को आपने अंग्रेज़ी में इस्तेमाल नहीं करना, ये ख्याल रखना है कि अंग्रेज़ी जुमले बनाते वक्त आपने उर्दू वाली तरतीब को याद नहीं रखना, बल्कि S सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी एक होता है, इसके साथ ऐसे सी भी बाज़ का लिखा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जुमले में, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो जब वक्त आएगा तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा ताकि आप उसको भी देख सकें। अब देखें ये कॉम्प्लीमेंट की एक एग्ज़ाम्पल मैं देता तो इसका पहले जुमला मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इसके बहुत सारे जुमले बन सकते हैं, वो मैं बाद में आपको एग्ज़ाम्पल मज़ीद देता हूँ। इसकी कॉम्प्लीमेंट की एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बताता हूँ। और देखें ज़रा, अली, मैं अली वाला ऊपर लिख रहा हूँ, अली इज़ आ बॉय, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है, अली इज़ अ बॉय। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये अब बॉय को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अली और बॉय एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो आगे जब बड़ा आप यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वो मैं फिर आपको बताऊंगा। अब अली इज़ अ बॉय, अब अली जो है वही लड़का है, जो लड़का है वो अली है, जो अली है वो लड़का है। तो ये एक ही, दोनों एक ही चीज़ हैं। जब दोनों एक ही सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ होंगे तो फिर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम सी कॉम्प्लीमेंट उसको फिर कहेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये तरतीब अंग्रेज़ी में जुमले बनाने की है, ठीक है। जब हम जुमला बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, काम करने वाला, यानी इसको हम फ़ाइल कहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जिस चीज़ पर ये हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब इज़, ठीक है। तो ये बॉय, दूसरे नंबर पे वर्ब आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ये चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, ये भी, इसको भी वर्ब भी कहते हैं। तो बॉय जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इसकी मैं मज़ीद एग्जांपल्स आपको देता हूँ SVO के हिसाब से जुमले बनाने की, तो इससे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है जुमले बनाने का क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी प्रेजेंट टेंस में जुमले लिख रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वही आपने समझने की कोशिश करनी है। देखें, ही रीड्स a book, he reads a book। अब ही, वो, ही का मतलब होता है वो रीड्स पढ़ता है, a book एक किताब, वो एक किताब पढ़ता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, वो एक किताब पढ़ता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि वो पढ़ता है एक किताब, हमने तर्जमा करते हुए अपनी तरतीब रखनी है। अंग्रेज़ी को लिखते हुए अंग्रेज़ी वाला कुलिया इस्तेमाल करना है, और जब हमने इसको पढ़ना है, तर्जमा करना है, तो फिर हमने उर्दू वाली तरतीब रखनी है। तो देखें, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। अब ही यहाँ पे हमारे पास काम करने वाला है, ये फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, इसको हम कहेंगे। अब रीड्स क्या है, वर्ब है,
यानी काम है, और अब वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ पर काम हुआ हो। इसी तरह से बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वो लिखता है एक ख़त। तो इसको हम जब तर्जुमा करेंगे तो वो एक ख़त लिखता है, हम लिखेंगे वो एक ख़त लिखता है। अब तो ईमेल है, ख़त तो है ही नहीं, तो वो एक ईमेल लिखता है भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर ईमेल लिख दें इसके साथ ईमेल, तो एन लगा देंगे यहाँ पे हम। तो ही राइट्स एन ईमेल, वो एक ईमेल लिखता है, हम ईमेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ईमेल, वो एक ईमेल लिखता है। तो इस तरह से अंग्रेज़ी की तरतीब ये है। अंग्रेज़ी में उर्दू वाली तरतीब नहीं है। जब हम तर्जमा करेंगे तो तर्जमा अपनी ज़ुबान के हिसाब से करेंगे, सीधा करके। अंग्रेज़ी में लिखने के लिए, अंग्रेज़ी लिखने के लिए हम कुलिया अंग्रेज़ी वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तर्जमा करते हुए हमने ख्याल करना है कि हमने अपनी ही ज़ुबान के हिसाब से तर्जमा सीधा कर लेना है, ठीक है। आगे पीछे अल्फाज जो हैं उनको हमने सीधा करके तर्जमा बना लेना है। मतलब ऐसे नहीं हमने लिखना कि वो लिखता है एक ईमेल, ये तो तरतीब गलत हो गई ना। वो एक ईमेल लिखता है, इस तरीके से हमने तर्जमा ख़ुद ठीक करके बना लेना है। तो ये बेसिक चीज़ है, फ़िक्रे की साख्त जिसको हम कहते हैं कि बनाने का उसका तरीका जो है क्या है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो काम करने वाला है। अंग्रेज़ी में काम करने वाला, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा आई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा काम, ठीक है। जब टेंस से समझाऊँगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स वो भी मैं आपको समझाऊँगा साथ साथ वो कैसे काम करते हैं। तो देखें, दूसरे नंबर पे आ गया काम। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़, जिस चीज़ पर काम हुआ है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ूल। पहले फ़ाइल काम करने वाला, फिर फ़ेल काम, फिर मफ़ूल। ये तरतीब अंग्रेज़ी में चलती है, ये आपने याद रखनी है। तो ये लेसन सिर्फ़ आपको ये समझाने के लिए था कि उर्दू में तरतीब जो है वो मुख्तलिफ़ है, अंग्रेज़ी में जो तरतीब है वो मुख्तलिफ़ है। अंग्रेज़ी में आपने कायदा कुलिया याद रखना है कि SVO या SVO के साथ हम सी बाद का लिखा होता है, तो सी का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट है। वो मैंने आपको मुख्तसर सा समझा दिया है। तो ये एक छोटा सा कायदा कुलिया है जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये तरतीब आप रखेंगे तो फिर इसके बाद आप जुमले को जितना मर्ज़ी लंबा करते जाएं। तरतीब ये रखते जाना है, जुमले को आगे बेशक जितना मर्ज़ी लंबा कर लें। तो ये बेसिक एक आपके लिए फ़ार्मूला है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। तो अब मैं आपसे इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।